सस्पेंड नहीं गिरफ्तार करो, दिल्ली पुलिस शर्म करो। सड़क जाम, दिल्ली पुलिस 20 सड़क, आई स्टैंड विद मनोज तोमर, ये वो हैशटैग हैं जो एक्स पर ट्रेंड कर रहे हैं। तो जी हाँ दोस्तों, दिल्ली के इंद्रलोक में नमाजियों को लात मारने वाले पुलिस को सस्पेंड करने के बाद मामला और ज्यादा गर्मा गया है। पुलिस को सिर्फ 3 माह के लिए सस्पेंड कर देने पर जनता संतुष्ट नहीं दिख रही। जनता मांग कर रही है कि उनके ऊपर केस दर्ज हो और उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जनता सवाल कर रही है कि क्या पुलिस का हाथ सिर्फ ऐसे लोगों पर उठता है, और जब कुछ समुदाय मस्जिदों पर चढ़कर, उनके गुंबदों पर चढ़कर और मस्जिदों के सामने खड़े होकर हुड़दंग मचाते हैं, तो पुलिस इस पर हाथ बांधकर क्यों खड़े रहती। कांवड़ियों के यात्रियों के लिए आधे सड़क पर बैरिकेड लगा दिया जाता है, उन पर फूल बरसाई जाती है, लेकिन 5 मिनट के नमाज पर सड़क जाम हो जाती है, कानून का उल्लंघन हो जाता है। इस तरह के कई सवाल सोशल मीडिया पर उठ रहे हैं। सलाम, नमस्कार, आदाब दोस्तों। इस मामले को लेकर अरशद मदनी, असदुद्दीन अवैसी, भीम चीफ आर्मी चंद्रशेखर आजाद, रूबिका लियाकत, बीजेपी के नेता टी राजा सिंह और अन्य लोगों ने ट्वीट कर क्या क्या कहा, हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप इस तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर में आप साफ साफ देख सकते हैं कि इस आदमी के हाथ में जो काली चीज है वो जानमा है। जानमा या मुसल्ला उसे कहते हैं जिस पर बैठकर मुसलमान नमाज पढ़ते हैं। लेकिन इस मामले को एक अलग एंगल, अलग रूप देने के लिए मिस्टर सिन्हा मोदीज फैमिली नाम के एक यूजर अपने एक्स पर वीडियो को अपलोड करता है और लिखता है कि ये गंभीर है और इस घटना को और भी संदिग्ध बनाता है। उस जगह पर एक आदमी बुरखे में क्या कर रहा था, गहन जांच की जरूरत है। तो दोस्तों, मिस्टर सिन्हा ने जो वीडियो अपलोड किया था ये वो वीडियो है। जो शख्स काले कपड़े पहने हुए हैं ये उन्हीं की बात कर रहे हैं। इसी बात पर मोहम्मद जुबैर उसको जवाब देते हुए लिखते हैं, हेलो मोदी फैमिली, मिस्टर सिन्हा लोगों को क्यों गुमराह कर रहे हो गलत जानकारी देकर। उनके हाथ में जो है वो जानमा है, न कि बुरखा। रजिया नाम की यूजर लिखते हैं, मुसलमान हमेशा ही कानून व्यवस्था का ख्याल रखता है, दंग डैश वाली हरकतें नहीं करता और न ही देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि सहयोग करता है। सस्पेंड नहीं बल्कि गंदी मानसिकता में सुधार लाना हल है। महोदय, दिल्ली पुलिस मनोज तोमर को सस्पेंड नहीं गिरफ्तार करो। वहीं पर मुस्लिम धर्मगुरु और दारुल उलूम देवबंद के अरशद मदनी भी इस बात पर काफी आग बबूला हो गए और उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, इंद्रलोक वाकया, आज के नए भारत की बदलती तस्वीर। लोगों के मन में मुसलमानों के प्रति इतनी नफरत भर गई है कि उन्हें देखकर दिल्ली पुलिस का एक एसआई, जो इंद्रलोक चौकी का एसआई था, नफरत में अंधा होकर अपनी नैतिकता, अपनी संस्कृति खो बैठा। इस घटना को देखते हुए चंद्रशेखर आजाद सीधे मोदी सरकार पर हमला करते हुए लिखते हैं कि दिल्ली में आज की यह घटना बेहद शर्मनाक और इंसानियत को शर्मसार करने वाली है। नमाज अदा कर रहे लोगों पर इस तरह का व्यवहार निंदनीय है। क्या इस देश में अब 2 कानून चलेंगे? भारतीय संविधान धर्म के आधार पर गैर बराबरी की इजाजत नहीं देता। मुस्लिम समुदाय के खिलाफ ये नफरत का माहौल कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये देश सबका है, हमें इस देश को बचाने के लिए संगठित होकर लड़ना होगा ताकि देश में अमन, भाईचारा और इंसाफ कायम हो सके और नफरत का अंत हो। देश संविधान से ही चलेगा, सरकारें याद रखें। एआईएमआईएम प्रवक्ता असदुद्दीन अवैसी ने भी इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, जो पुलिस वाला नमाजियों को लात मार रहा था उसे तो सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन हम सब जानते हैं उसे इतनी हिम्मत इसीलिए आई क्योंकि समाज के एक बड़े हिस्से में अब मुसलमानों के साथ ऐसा सलूक करना गर्व की बात हो चुकी है। पुलिस वाले की गुलपोशी होगी और शायद उसे भाजपा वाले अपने कैंडिडेट भी बना दें। जो लोग सड़क अधिकार रक्षक बन रहे थे वो ये बताएं कि गुड़गांव में तो मुसलमान पुलिस परमिशन से एक खाली प्लॉट में नमाज पढ़ते थे, संघियों को वो भी नहीं बचा। कई मजहबी और गैर मजहबी लोग सड़कों का सांस्कृतिक काम के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन नमाज से चिढ़ इसलिए है क्योंकि इस्लाम के खिलाफ नफरत अब आम हो गई है। भगत राम लिखते हैं कि सड़क पर नमाज नहीं पढ़ सकते, लेकिन कावड़े के दौरान लगभग 1 महीने तक कई राज्यों की कई 100 किलोमीटर सड़क को पूरी तरह से बंद कर सकते हैं विद डीजे। गणेश उत्सव के दौरान 10 से 15 दिन तक सड़कों पर पंडाल लगा सकते हैं विद डीजे। नवरात्र में 9 से 10 दिन तक सड़क पर पंडाल लगा सकते हैं विद डीजे। दशहरा, महाशिवरात्रि, दही हांडी, रामनवमी, हनुमान जयंती आदि त्योहारों पर भी सड़क पर टेंट लगाकर प्रोग्राम कर सकते हैं। इसके अलावा देश के हर दूसरे शहर के हर तीसरे कॉलोनी और पार्क में हर चौथे दिन भगवती जागरण अखंड पाठ कीर्तन कर सकते हैं, क्योंकि
क्योंकि आपको पता है क्यों। टी राजा सिंह लिखते हैं, देश भर में 6 लाख मस्जिदों के बावजूद सड़क जाम करके नमाज अदा करना कौन सी समझदारी है। इस मामले में मेरा पूरा समर्थन दिल्ली पुलिस के साथ है। पुलिस ने कुछ गलत नहीं किया है। वहीं पर रूबिका लियाकत लिखते हैं कि बिल्कुल मस्जिद में ही नमाज पढ़नी चाहिए, सड़क पर नहीं। लेकिन सजदे में नमाजियों को लात मारना बेहुदा है। यह भारत का संस्कार नहीं। आप उसकी इबादत खत्म होने देते, फिर कड़ा एक्शन लेते। इस देश में गिद्धों की फैक्ट्री टकटकी लगाए ऐसे तस्वीर का इंतजार करती है, ताकि उनकी इस्लामोफोबिया वाली फैक्ट्री मजबूती से चलती रहे, ताकि ऐसी तस्वीरों से वो पूरे जहां में ये झूठ फैलाए कि भारत में मुसलमान दबाया जा रहा है। ये गिद्ध बहुत खतरनाक है। तो दोस्तों, इस न्यूज़ से जुड़ी खबर में फिलहाल इतना ही। जब तक के लिए हम आपसे लेते हैं इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।